अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 2.5 करनी है। ये इंतहाई आसान एक्सरसाइज है और इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने ध्यान से समझना है। उसके पहले क्वेश्चन में कहता है कि आपने अयोटे अयोटे की पावर 7 की वैल्यू मालूम करनी है। सोल्यूशन लिखा है। सोल्यूशन लिखने के बाद अयोटे की पावर कितनी दे रहा है, वो 7 दे रहा है। तो आपने ये याद रखना है कि अयोटे की पावर हमेशा आपने इवन करना है। इवन क्या होती है? ऐसा नंबर जो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाए। मिसाल के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सोन चलता जा रहा है। तो अब यहाँ पे अयोटा के पास 7 है, तो 7 आड नंबर है। आड नंबर ऐसा नंबर जो 2 के ऊपर डिवाइड ना हो। तो मैंने इवन करना है, तो क्या करूँगा, यहाँ से एक अयोटा बाहर ले लूँगा। तो ये भी आपको पता है कि बेसिस सेम हो तो पावर क्या जाती है, ऐड हो जाती है। अयोटा लिखोगे यहाँ पे, फिर बेसिक क्या कर दोगे, ऐड कर दो, सी प्लस 1, फिर वो अयोटा की पावर 7 आ जाएगा। तो मैंने अयोटा की पावर 7 से ये मैंने किया है, अलग अलग कर दिया। अयोटा की पावर 6 और डॉट अयोटा की पावर 1। तो फिर आपको पता है अयोटा की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो 6 को क्या करोगे, 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि आपके 6 आ जाए। हमेशा अयोटा की पावर 2 अंदर रखना है। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो फिर 6 आ जाएगा। अयोटा की पावर भर के आ गया, 3 आ गया, और डॉट अयोटा वैसे के वैसे आ गया। अभी मैंने बताया अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो मैंने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लगा दी, -1, ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 3, और अयोटा वैसे के वैसे ही आ गया। अब इसकी पावर क्या है, 3 है, तो आड है ना। तो याद रखना है, आड नंबर ऐसा नंबर जो 2 के ऊपर डिवाइड ना हो। 1, 3, 5, 7, 9 सो on चलता जा रहा है। तो याद रखना, जब भी आड नंबर हो तो वो माइनस की अलामत को चेंज नहीं करता। तो ये माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा। -1 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो अयोटा वैसे वैसे ही। अयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अयोटा आंसर आ गया आपके पास। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 2 में कहता है कि अयोटा 50 की वैल्यू मूव करनी है। पहले तो ये मुझे बताएं कि 50 इवन है कि आड है। इवन है, तो आड होगा तो फिर वहाँ से हमने अयोटा कम लेना है। तो फिर मैंने अयोटा टू अंदर रखा, और 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 50 आ जाएगा। आपको पता है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 50 आ जाएगा। तो अयोटा 2 की पावर कितना आ जाएगा, 25। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता क्या होती है, -1। ये -1 मैंने पुट किया, तो 25 वैसे के वैसे ही। और फिर अभी मैं ऊपर बता के आया हूँ, इसमें अगर पावर क्या हो, आड नंबर हो, तो माइनस के अलामों को चेंज नहीं करता। तो मुझे बताएं ये इवन है कि आड है, आड है, तो इसके अलामों को चेंज नहीं करेगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, थर्ड यूज में कहता है कि अयोटा 12 की वैल्यू हम लोग मालूम करनी है। सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को दोबारा लिखा। अब मैंने अयोटा 2, हमेशा अयोटा की पावर 2 हमेशा अंदर आपने रखना है। अब 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 12 आ जाए। बच्चों किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता क्या होती है, -1। ये मैंने -1 पुट किया, और उसकी पावर 6 वैसे के वैसे आ गया। अब मुझे बताएं 6 इवन है कि आड है। इवन है। इवन कैसे कि ये 6 2 के डिवाइड हो जाता है। तो मैंने बताया इवन हो तो माइनस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, उसके अलावा को चेंज कर देगा, माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, चौथा यूज है, कहता है माइनस अयोटा की पावर क्या है, 8 है। इसको आपने हल करना है, सॉल्व करना है। सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को दोबारा लिखा। आप मुझे फिर बताएं, 8 है ना, इवन है, तो माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। मतलब कि उसने माइनस को खत्म कर दिया। तो फिर इधर मेरे पास अयोटा बचा, अयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 8। अब मुझे फिर बताएं, मैंने हमेशा अयोटा की पावर 2 अंदर रखना है। 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास 8 आ जाए। 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया मेरे पास। तो अभी पीछे 3 से 4 क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि अयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पुट कर देंगे, -1 आ गया। अब मुझे बताएं इसकी पावर इवन है कि आड है, इवन है, तो इसके माइनस को कर देगा, प्लस कर देगा। अच्छा, पांचवें यूज में बच्चों कहता है कि माइनस अयोटा की पावर 5 की वैल्यू आपने मालूम करनी है। सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को दोबारा लिखा। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा। -1 को फिर अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास फिर माइनस अयोटा आ जाएगा। तो अब -1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा। अब देखिए -1 की पावर 5 है तो अयोटा की पावर 5 है, तो मैंने अलग अलग कर लिया। -1 की पावर 5 अलग कर दिया, अयोटा की पावर 5 को अलग कर दिया। और अभी मुझे बताएं इसकी -1 की पावर इवन है कि आड है, आड है, तो इसके लामों को चेंज नहीं करेगा, -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसके ऊपर गौर कर, इधर अयोटा की पावर 5 है, इवन है कि आड है, तो मैंने बताया जब भी पावर आड आ जाए तो वहाँ से आपने एक अयोटा बाहर ले लेना है। तो यहाँ से मैंने एक अयोटा बाहर ले लिया, तो अयोटा की पावर 4 बचा और इधर अयोटा बचा, जिसकी पावर कुछ ना 1 होता है। फिर बता दूँ कि ये 4 है और ये अयोटा है, बेसिस सेम हो तो पावर क्या जाती है, ऐड हो जाती हैं। अयोटा 4 + 1 तो अयोटा 5 आ जाएगा। मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया, ऐसे लिख दिया, अयोटा की पावर 4 और अयोटा लिख दिया। जब बच्चों -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस अयोटा आ गया। और अयोटा की पावर 2 हमेशा 2
अंदर रखेंगे और 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 4 आ जाए, क्योंकि ये 4 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यूटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, यूटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो मैंने -1 पुट कर दिया। तो मुझे अभी बताएं इसकी पावर क्या इवन है कि ऑड है? इवन है, तो इसके अलावा क्या कर देगा, चेंज कर देगा, प्लस कर देगा, तो माइनस यूटा वैसे के वैसे ही आ गया। ये माइनस यूटा मल्टीप्लाई पे 1, तो माइनस यूटा आंसर आ गया हमारे पास। छठा चूजा कहता है यूटा 27 की वैल्यू आपने मालूम करनी है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखे बाद आपने सवाल को दोबारा लिखा और अभी मुझे बताएं इसकी पावर इवन है कि ऑड है? ऑड है। कैसे कैसे आपको पता चलेगा 27? ये लास्ट वाला डिजिट चेक कर लें, 7 है ना, तो 7 2 के डिवाइड नहीं होता, तो 27 क्या है, ऑड नंबर है। तो अभी मैंने बताया जब भी आड हो तो वहाँ से आपने एक योटा बाहर ले लेना है, तो यहाँ से योटा बाहर ले ले तो योटा इधर आ गया और योटा 26 आ गया। तो योटा की पावर 2 2 अंदर रखेंगे और 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास 26 आ जाए, 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, योटा 2 की पावर क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। योटा 2 मल्टीप्लाई बाय 13, ये पावर 13 आ गया। तो योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, -1 अंदर रखा और 13 वैसे वैसे आ गया, ये योटा इधर और योटा। तो मुझे बताएं इसकी पावर क्या है, इवन है कि ऑड है? ऑड है, 13 ऑड है, 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो किसी कलामों को चेंज नहीं करेगा, -1 वैसे का वैसे रहा और योटा वैसे का वैसे आ गया। -1 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास माइनस योटा आंसर आ गया है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 2 में कहता है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपने इनका कॉन्जुगेट लिखना है। तो पहला दूसरे जूस का पहला जूस कहता है 2 + 3 योटा। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद सवाल को दोबारा लिखा, फिर आपने लेट कर लेना है, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे फर्ज करें, किसके को कर लेंगे, जी के को कर लेंगे, जी इज इक्वल टू 2 + 3 जोटा वैसे वैसे आ गया। फिर कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आपने जस्ट ये पॉइंट याद रखना है, इसके ऊपर भी बार लगा देंगे, इस पूरी वैल्यू के ऊपर भी बार लगा देंगे, जी बार वैसे के वैसे आ गया इक्वल। और कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं कि ये जो बार है ना, ये अयोटे के लामों को चेंज कर देगा, प्लस है तो माइनस कर देगा, अगर इधर माइनस होता है तो उसने क्या कर देना, प्लस कर देना। 2 वैसे का वैसे ही रहेगा और योटे वाली वैल्यू के लामों को चेंज करेगा, अगर इधर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। आसान सा सवाल। दूसरे जूस में कहता है 3 - 5 योटा। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद सवाल को दोबारा लिखा, फिर आपने लेट कर लेना है, किसके कर लेना है, जी के इक्वल, जी इज इक्वल टू 3 - 5 योटा। कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, जी को भी बार ले लेंगे और दूसरा 3 - 5 योटा के ऊपर बार, जी बार वैसे के वैसे रहा इक्वल। तो बार ये बार खत्म करेंगे, बार कैसे खत्म करेंगे, जो योटे के साथ वाली अलामत है उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, इधर माइनस है तो इधर क्या कर देगा, प्लस कर देगा। कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट की अलामत को चेंज नहीं करना, याद रखना है योटे वाली वैल्यू की अलामत को चेंज करना है आपने। थर्ड चूज में कहता है कि माइनस योटा की वैल्यू आपने मालूम करनी है। क्या लिखा, सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद सवाल को दोबारा लिखा, फिर आपने क्या करना है, लेट कर लेना है, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे फर्ज करें, किसके को कर दिया, जी के इक्वल। तो अब आपने इधर भी बार ले लेना और इधर भी बार ले लेना, जी बार आ गया इक्वल टू, इसके ऊपर बार लगा दिया। क्या मैं जीरो लिख सकता हूँ, जीरो को प्लस या माइनस करने को फर्क नहीं पड़ता, जीरो माइनस योटा वैसे के वैसे आ गया। तो जब बार खत्म करेंगे तो योटे के लामों को क्या देगा, चेंज कर देगा, माइनस को क्या देगा, प्लस कर देगा। अच्छा बच्चों, चौथे चूज में कहता है -3 + 4 योटा की आपने वैल्यू मालूम करनी है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद सवाल को दोबारा लिखा, फिर आपने लेट कर लेना है, किसके कर दिया, जी इक्वल, मैंने इधर लेट कर दिया, जी इज इक्वल टू -3 + 4 योटा। फिर आपने जी को भी बार ले लेना, इसके ऊपर बार ले लेना है, जी बार वैसे वैसे आ गया इक्वल टू, यहाँ पे अयोटे के लामों को चेंज करना है, यहाँ पे प्लस है तो इसको लामों को क्या देगा, माइनस कर देगा, प्लस को कर दिया उसने माइनस कर दिया, -4 योटा, -4 योटा। अच्छा बच्चों, पांचवें चूज में कहते हैं -4 योटा की वैल्यू आपने मालूम करनी है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को दोबारा लिखा, फिर अगला स्टेप क्या करना है, लेट करना है, लेट किसको कर दिया, जी के, आपने हमेशा जी के ऊपर करना है, जी इज इक्वल टू -4 माइनस अयोटा, तो ऊपर बार जी के ऊपर बार लगा दिया और इसके ऊपर भी बार लगा दिया, तो यहाँ पे जी बार वैसे के वैसे आ गया इक्वल टू। तो जब बार खत्म करेंगे तो अयोटे के लामों को कर देगा, चेंज कर देगा, याद रखना है बच्चों, अयोटे के लामों को चेंज करना है, ये कांस्टेंट जो है ना उसकी वैल्यू को, उसके लामों को चेंज नहीं करना, तो माइनस को कर देगा, प्लस कर देगा। अच्छा बच्चों, छठा चूज है, छठे चूज में कहता है योटा -3 की वैल्यू अपनी मालूम करनी है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद सवाल को दोबारा लिखा, फिर हम लेट लिखेंगे, लेट किसको करेंगे, जी के इक्वल। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ना, इसको मैंने पहले लिख लिया, -3 जिसके अलावा कुछ भी ना हो प्लस की होती है, तो -3 प्लस अयोटा आ गया, तो फिर बार ले लेंगे, जी को भी बार आ गया और इस पूरी वैल्यू को भी बार आ गया, तो जी बार -3 वैसे के वैसे आ गया, माइनस को हम क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो माइनस अयोटा आ गया हमारे पास, ये आंसर। अच्छा बच्चों, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन के पहले चीज में कहता है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, रियल हकीकी और इमेजिनरी पार्ट आपने बताने हैं इसमें से।
थर्ड क्वेश्चन में जितने भी जूज हैं 6 जूज हैं उसमें से रियल और इमेजिन पार्ट अलग अलग करने हैं। पहले चीज़ में कहते हैं 1 प्लस योटा, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने सवाल को दोबारा लिखा, फिर आपने लेट के को कर देना है। लेट के किसके को कर दिया, जी के इक्वल, जी इज इक्वल टू 1 प्लस योटा। यहाँ पे आपने लिखना है आर ई का मतलब रियल, और आई एम का मतलब इमेजिनरी, और ब्रैकेट में छोटा सा जी लिख देना है, ये जी के लिखना है, और इधर भी जी। अब यहाँ पे रियल वो होता है जो अयोटा के बगैर हो। अयोटा के बगैर वाला कौन सा है, 1 है, तो 1 आ गया। और इमेजिन कौन सा होता है, जो अयोटा के साथ हो। ये अयोटा के साथ क्या कुछ भी ना हो तो 1 होता है, तो ये मैंने 1 लिख दिया। रियल भी 1 है और इमेजिन भी क्या है, 1 है। दूसरा पर कह रहा है -1 प्लस 2 योटा, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद सवाल को दोबारा लिखा, फिर आपने लिख लेना है लेट। लेट किसको कर दिया, जी के इक्वल, जी इज इक्वल टू -1 प्लस 2 योटा। तो यहाँ पे लिखा रियल आर ई और ब्रैकेट में जी इज इक्वल टू, और आई एम और ब्रैकेट में जी इक्वल टू। यहाँ पे मुझे रियल कौन सा है, रियल वो नंबर होता है जिसके साथ योटा ना हो, तो -1 माइनस वैसे वैसे आ गया। और योटे के साथ, योटे वाली क्या आती है, इमेजिनरी, तो योटे के साथ वाली वैल्यू क्या है, 2, तो इधर 2 आ जाएगा, इमेजिन वैल्यू के आगे 2 आ गई। अच्छा बच्चों, थर्ड जूस में कहता है -3 योटा प्लस 2 की वैल्यू आपने मालूम करनी है। वहाँ पे बताना रियल कौन सा, इमेजिन कौन सा। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद सवाल को दोबारा लिखा, फिर आपने लेट कर लेना। लेट किसी को करेंगे, जी के, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, रियल वाला पहले नंबर लिख देंगे, रियल वाला ये है 2 पहले आ गया और -3 योटा बाद में आ गया। तो यहाँ पे आर ई जी रियल और आई एम इमेजिनरी, जी ब्रैकेट में इक्वल टू। यहाँ पे मुझे रियल कौन सा है, रियल 2 है, और इमेजिन कौन सा है, योटे के साथ वाली वैल्यू इमेजिन होती है, वो क्या -3, तो -3 मेरे पास ये वैल्यू आ गई, किसकी, इमेजिनरी की। अच्छा बच्चों, चौथे जूस में क्या कहता है, -2 योटा की वैल्यू बतानी है, कौन सी रियल है कौन सी इमेजिनरी है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को दोबारा लिखा, सवाल को लिखने के बाद आपने लेट लिखना है। लेट किसको कर देंगे, जी को, जी इज इक्वल टू -2 योटा। तो यहाँ पे आर ई ब्रैकेट में जी और आई एम, आर ई का मतलब रियल, आई एम का मतलब इमेजिनरी, तो ब्रैकेट में जी और जी। तो रियल मुझे बताया कौन सा है, जो योटे के बगैर कौन सा है, -2, तो ये -2 आ गया। योटे के साथ क्या, -2, ये भी याद रखना है बच्चों कि माइनस वाले लामे लाजमी लिखेंगे, बेशक रियल हो या इमेजिनरी हो। यहाँ पे योटे के साथ क्या, -2, तो ये माइनस आ गया। प्लस वाली होती है, प्लस वाली लामा लिखें ना लिखें, जैसे ये यहाँ पे नहीं लिखे तो ख्याल है, लेकिन माइनस वाली लामा लाजमी आपने लिखनी है। पांचवा जूस है, पांचवें जूस में कहता है -4 माइनस योटा में से बताना रियल कौन सा और इमेजिनरी कौन सा है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद सवाल को दोबारा लिखा, फिर आपने लेट लिख लिया। लेट किसको कर दिया, जी के इक्वल, जी इज इक्वल टू -4 माइनस योटा। यहाँ पे आर ई जी लिखा, आर ई ब्रैकेट में जी और आई एम ब्रैकेट में जी। तो ये हमसे मुझे बताओ रियल कौन सा है, -4 जिसके साथ योटा नहीं है, -4 आ गया। और योटा के साथ क्या है, जिसका कुछ भी 1 होता है, तो -1 आ गया। लामा कौन सी है, माइनस, तो -1 आ गया। छठे जूस में कहता है 2 प्लस 0 योटा में बताना रियल कौन सा है, इमेजिन कौन सा है। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखे बाद सवाल को दोबारा लिखा, फिर आपने लेटर लिख दिया। लेट किसको कर देंगे, जी, जी इज इक्वल टू 2 प्लस 0 योटा। यहाँ पे आर ई जी लिखा और आई एम जी लिखा। रियल कौन सा है, 2, और इमेजिन कौन सा है, योटा के साथ क्या है, 0, तो 0 आ गया। अच्छा बच्चों, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है अगर इफ एक्स प्लस योटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 योटा। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को दोबारा लिखा, एक्स प्लस योटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 योटा। यहाँ से जो रियल वाली वैल्यू मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, एक्स प्लस 1 को मैंने इकट्ठा कर दिया, योटा वाई को इधर ही रहने दिया, इक्वल टू 4 माइनस 3 योटा, वैसे वैसे लिख दिया। फिर आपने लिखना है बाई कंपेयरिंग, उर्दू वाले लिखेंगे मुवाजना करने से, मुवाजना करने से, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल वाले को बच्चों आपने रियल के साथ कंपेयर कर लेना है। एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 लिख दिया, और इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है, इमेजिन वो नंबर होता है जिसका योटा हो। तो योटा के साथ क्या, वाई, वाई इज इक्वल टू, इधर क्या योटा के साथ क्या है, इक्वल है, इक्वल, योटा के साथ क्या, -3, तो ये -3 आ गया। तो यहाँ पे +1 है, उधर जाके आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 -1, तो 4 में से 1 निकाला के आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, -3, और s की वैल्यू क्या आ गई 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। और बच्चों ये मैंने ना ये नोट्स इस चैप्टर के खुद कंपोज किए हैं, चैप्टर 2 के। तो अगर आपको चाहिए हुए तो कमेंट में आपने अपना मेल सेंड कर देना, मैं आपको मेल कर दूंगा, या इस नंबर के ऊपर आपने मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना या टेक्स्ट मैसेज कर देना, मैं आपको ना व्हाट्सअप ये PDF में सेंड कर दूंगा, जिस चैप्टर के चाहिए, चैप्टर 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, जिस चैप्टर के भी चाहिए हुए आपने मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ना इंशाल्लाह सेंड कर दूँगा। ये भी चैप्टर 2 के नोट्स हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने खुद कंपोज किए हुए हैं। तो हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो बच्चों अगर आपको समझ ये मज़ा है पढ़ने का, तो आपने लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। अल्लाह हाफिज़।